हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, जो बहुत बच्चे गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे हमने टेस्ट सीरीज़ का पूरा एडवांटेज लेना है। मतलब जैसे आपने एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की, उसमें 50 टेस्ट दिए गए हैं, तो उस टेस्ट सीरीज़ को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो आप अपने को फ़ायदा पहुंचाते हुए, वो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया कि टेस्ट सीरीज़ दिया, एक टेस्ट आपने दिया, उसमें देखिए कि आपके 100 में से समथिंग 60 नंबर या 65 नंबर आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया, चलिए वो टेस्ट सीरीज़ गई। अब दूसरा टेस्ट लगाते हैं। दूसरा टेस्ट आपने लगाया, उसमें 100 में से मान लीजिए 65 समथिंग आया, वो टेस्ट सीरीज़ गई, वो टेस्ट गया। तीसरे टेस्ट पे चले जाते हैं। ये मैक्सिमम लोग करते हैं, जो कि ये बहुत गलत अप्रोच है। इसमें क्या हो पाता है कि आप हर टेस्ट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। आपको करना क्या है, हर टेस्ट के बाद उस पर्टिकुलर टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करना है। मान लीजिए आपने एक फुल टेस्ट दिया, उसमें आपके आए 65 मार्क्स, तो आपको एनालाइज करना है कि जो आपके 35 मार्क्स कम हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हुए हैं। उन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट आपने दिया, टेस्ट ख़त्म हो गया, तो उस टेस्ट को एनालाइज करने में मान लीजिए आपने 1 घंटे का टेस्ट सीरीज़ लगाया, तो कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक उस टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने में लगाई कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपने माइनर मिस्टेक करी है, ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। कौन कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कौन से क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भूल गया, वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक टेस्ट सीरीज़ की अलग से कॉपी बनाइए, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, ताकि वो मिस्टेक दूसरे टेस्ट में ना हो। नहीं तो अगर वो नहीं देखोगे तो सेम मिस्टेक आप दूसरे टेस्ट में भी करोगे। तो ये मेथड अगर आप अपनाते हो तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपका जो टेस्ट में नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट के टॉपिक को रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर बाद में आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे थे वो आप कर पाओगे, क्योंकि अब आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। तो उसको रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरे टेस्ट सीरीज़ पे जाइए, ताकि जो पहले वाले टेस्ट में आपने मिस्टेक की है वो ना हो। तो ये सही तरीका है टेस्ट सीरीज़ को लगाने का, राइट। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट, जब भी मुझे टाइम मिलता है। थैंक यू वेरी मच।